हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एग्जाम विला। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके सामने मध्य प्रदेश के प्रमुख मुख्यमंत्रियों के बारे में डिटेल में स्टडी कराऊंगी, जो कि एमपी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेशली 24 अप्रैल को होने वाले एग्जाम में मुख्यमंत्री ज़रूर आएंगे, क्योंकि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, नेता प्रतिपक्ष ये ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल की। इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर सन 1956 तक है। अब इनकी जन्म और मृत्यु की बात की जाए, इनका जन्म 2 अगस्त 1877 और मृत्यु 31 दिसंबर 1956 को हुई। ये हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। अब इनके बारे में कुछ अन्य तथ्यों की बात करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये विधानसभा के नेता रहे हैं। कौन सी विधानसभा? प्रथम विधानसभा के। सन 1906 में रायपुर से वकालत करी। सन 1935 में दोबारा वकालत शुरू करी। सन 1906 से सन 1935 के बीच इन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिस वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया और इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। फिर सन 1935 में इन्होंने दोबारा वकालत शुरू की और स्वराज पार्टी की ओर से सभा के सदस्य रहे, और ये स्वराज पार्टी की ओर से सभा के सदस्य सन 1923 में रहे। अब इनके बारे में कुछ अन्य तथ्य और हैं, देखिए। महाकौशल की शुरुआत सन 1935 में नागपुर से की। भारत सरकार द्वारा इनका डाक टिकट जारी किया गया, जो कि सन 1992 में किया गया, और राज्यों के विलय में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। विशेषतः हैदराबाद के विलय में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिनकी राज्यों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो वो होगा हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल। इन्हें सन 1995 और 96 में उत्कृष्ट मंत्री पुरस्कार भी दिया गया। और भिलाई इस्पात की स्थापना, जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, इसकी स्थापना इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई। अब ऐसा क्वेश्चन निकल के आएगा कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यकाल के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। तो वो होंगे रविशंकर शुक्ल जी। ओके, चलिए स्टार्ट करने का श्रेय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र को जाता है। मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी जो एकदम न्यू होंगे और आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। ओके, चलिए। इनकी एक बायोग्राफी है, इंग्लिश में है बायोग्राफी।
डायरेक्ट आएगा एमपीपीएससी में। ये किसकी है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र की है। इनके बारे में मैं कुछ अदर फैक्ट्स बताती हूँ। देखिए, मैं जो जो नोट डाउन कर रही हूँ वो आपको नोट डाउन जरूर करना है, क्योंकि ये आपको बुक्स में नहीं मिलने वाला है। ये जबलपुर में IITDM संस्थान, जो IITDM संस्थान जबलपुर में है वो इन्हीं के नाम पर है। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखवाऊंगी, ये स्टेटमेंट भी इन्हीं का है। मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं। अब मैं आपको अकॉर्डिंग टू पेपर जो भी चेंजेस क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा रही हूँ। आपको उसी तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, वही पुराने फैक्ट्स। अब ऐसा पेपर नहीं आता है, आपको टाइम के साथ अपडेट होने की ज़रूरत है। आपको एग्जाम पेपर का नेचर पहचानना जरूरी है कि आखिर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 25 जुलाई को जो एग्जाम एमपीपीएससी का कंडक्ट हुआ था उसमें स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इस तरीके के फिर से रिपीट हो, क्योंकि ये एमपीपीएससी का नेचर रहा है कि वो क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। चूंकि इस साल सिलेबस चेंज हुआ है तो कुछ बदलाव जो देखे गए हैं वो इस साल देखे गए हैं, और ये बदलाव आने वाले पेपर में भी फॉलो किए जा सकते हैं, ये चेंजेस। ठीक है, चलिए अब मैं आपको स्टेटमेंट बताती हूँ, आपको वो स्टेटमेंट लिखना है। तिब्बत को चीन को सौंप देने के संताप से सरदार पटेल की आत्मा स्वर्ग में भी झटपटा रही होगी। तो ये स्टेटमेंट हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा दिया गया है। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट एग्जाम में आएगा और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो बताइए इनमें से कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट कहा? तो उसका आंसर होगा द्वारिका प्रसाद मिश्र, और आप इस स्टेटमेंट को जरूर नोट डाउन करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं मैं आपके लिए इसी तरीके से फैक्ट्स लाऊं और ऐसी इंफॉर्मेशन दूं जो कुछ हटके है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू एग्जाम है, जो वाकई में पूछा जा रहा है। देखिए, आपको जो जनरली चला आ रहा है वही मैं आपके लिए कंटेंट भले कम लाऊंगी लेकिन क्वालिटी वाला लाऊंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ, मेरी मेहनत साकार हो रही है और मैं बहुत मोटिवेशन के साथ आपके लिए इसी तरह से इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स डेली अपडेट करती रहूँगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं इसी सेशन के साथ। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैम ये वीडियो मुझे पसंद आए हैं और मैं इसी सेशन को आगे अपडेट करूं और कंटिन्यू पूरी लिस्ट मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की आपको कंप्लीट कराऊंगी विथ डिस्क्रिप्शन। आपको सिर्फ क्विज़ेस लगाने से अब एग्जाम नहीं निकलेगा, आपको डिटेल पढ़ना जरूरी है। अब तभी जाकर प्रीलिम्स एग्जाम निकलेगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली लास्ट में एग्जाम निकालना है, ना कि प्री निकाल के बैठना है। तो आप कोशिश यही करें कि क्यों ना टॉपिक्स को ऐसे पढ़ा जाए कि वो ऑटोमेटिकली प्री तो निकले ही निकले, मेंस की तैयारी साथ में हो। प्री की तैयारी कभी अलग से नहीं की जाती, तैयारी हमेशा मेंस की ही की जाती है। जो कि जब आप मेरा स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे, आप मुझसे पढ़ेंगे, तब आपको मेंस के लिए अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपकी साथ के साथ प्री प्लस मेंस की तैयारी चलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए वीडियो कंटिन्यू करूँ।